बोले बाजू वाले से कहें वेलकम, आपका स्वागत है। आमेन, हालेलुया। सो हम सब यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीख सके और अपने जीवन में उसको जोड़ सके। आमेन, हालेलुया। सो ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33। यूहन्ना 16 का 33। जल्दी से उसको निकालेंगे, उस वचन को हम पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में बहुत अद्भुत करने वाले परमेश्वर है। आमेन। सो यदि खोल लिया हो तो पढ़े उसे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे सबसे महान परमेश्वर है यीशु मसीह। वो इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले। बाजू वाले से कहो हमें शांति दी गई है। हमें शांति दी गई है। हालेलुया। शांति कहीं और से नहीं आने वाली शांति जो हम सोचते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मन की शांति। आमेन, हालेलुया। बाजू वाले से कहें मन की शांति, मन की शांति। बाजू वाले से कहें पड़ोसी, मन की शांति, मन की शांति। देखो बाजू वाले को देख के बोलो, पड़ोसी मन की शांति। आमेन। एक बार फिर से हम उस वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हमें शांति देने वाला है। वो वहां पर कह रहा है कि तुम्हें शांति मिले। क्यों मिले? पढ़ना उसको। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें किस में शांति मिले? मुझ में। किस में शांति मिले? मुझ में। यीशु मसीह में। आमेन, हालेलुया। शांति कहीं और नहीं, यीशु मसीह में है। आमेन। हम यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मन में होगी शांति। नहीं, मन में नहीं है। यदि आपके मन में शांति होती तो आपको यीशु की जरूरत नहीं थी। मैं कुछ बोल रहा हूं, यदि आपके मन में शांति होती तो आपको यीशु की जरूरत नहीं थी। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि शांति कहां से और कैसे आती है। शांति जैसा हम सोचते हैं कि कोई मन की बात है, नहीं है। मन की बात आपके प्रधानमंत्री करते हैं, मन की बात शांति नहीं है। आमेन, हालेलुया। मन की बात ये नहीं है, शांति कोई मन की बात नहीं है। शांति परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ एक स्वर्गदूत है जो आपके साथ रहेगा। यीशु मसीह कह रहा है कि शांति तुम्हें किस में मिलेगी? मुझ में। मतलब कि यीशु मसीह में जब आप रहेंगे तो वो शांति आपके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगी। आमेन। लेकिन तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ एक सच्चाई, कड़वा सच बोलना चाहता हूँ तुम्हारे सामने में, जो कि खाने के बाद मीठा हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो तुम्हारे लिए शांति कहीं और से नहीं आने वाली। शांति मांगी नहीं जाती है। लोग कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु जी शांति दे दीजिए। जैसे मानो कि आज हमने शांति मांगी तो परमेश्वर 1 किलो फट से गिराएगा, दूसरे दिन मांगी तो 10 किलो गिराएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें पूर्ण रूप की शांति देने वाला परमेश्वर है। आमेन। और वो स्वर्ग दूत है, वो हमारे साथ रहता है। ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्तित्व है। बाजू वाले से कहो शांति एक व्यक्तित्व है। कैसे बोल सकते हैं व्यक्तित्व? हम और वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। भजन संहिता अध्याय 4 पद संख्या 8 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 4 का 8 फटाफट खोल करके रखा करें। मैं शांति से लेट जाऊंगा। मैं शांति से क्या करूंगा? लेट जाऊंगा। दाऊद यहाँ पर बोल रहा है, अपनी प्रार्थनाओं को कर रहा है, और वो उस प्रार्थना को करते करते आखिरी में उसके पास में एक प्रोफेटिक वर्ड आता है जो कि आपके और मेरे लिए भी है। आमेन, हालेलुया। भविष्य सूचक वचन है उसके लिए। वो कहता है कि मैं शांति में क्या करूंगा? लेट जाऊंगा। मतलब आराम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलने दो, जो समस्या चल रही है हो रही है, होने दो, जो मौसम चल रहा है होने दो, पर लेकिन मैं तो किस में आराम करूंगा? शांति में लेट जाऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब शांति का स्वर्गदूत आपके साथ में होता है तब आपकी विपरीत परिस्थिति भी क्यों ना हो, आप आराम करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर में वो इंस्टॉल किया गया। मैं शांति से आराम करूंगा, लेट जाऊंगा और सो भी जाऊंगा। क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है।
एकांत में निश्चिंत रहने देता है, मतलब कि कोई चिंता नहीं। आमेन। हमारा परमेश्वर हमें चिंताओं से मुक्त करके रखने वाला परमेश्वर है। हमें वो चिंता देकर के खुश नहीं होता है, ना ही वो हमारे पर कोई चिंता डालता है। चिंता में हम खुद पड़ जाते हैं अपनी विपरीत परिस्थितियों को देख करके। पर लेकिन परमेश्वर हमें एकांत में क्या करता है? निश्चिंत करता है। बाजू वाले को हिलाए और कहे पड़ोसी, पड़ोसी, अब आप अशांति को भगा देंगे, फिर आपके जीवन की अशांति भागेगी आपसे। वो आपसे डर रही है, वो डर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो ये अशांति जो है आपसे डरेगी, आपसे कांपेगी और भाग जाएगी, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में हम सब आराम करने के लिए बुलाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। तो हम कुछ वचनों पर और मनन चिंतन करेंगे। भजन संहिता अध्याय 72 पद संख्या 7। उसके दिनों में धर्मी क्या होंगे? फूले फलेंगे, और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति क्या रहेगी? क्या रहेगी? सो आप जो वो प्रार्थना करते ना, प्रभु जी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है शांति की, दैट्स अ फेक प्रेयर, झूठी प्रार्थना। क्या है? झूठी प्रार्थना है। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, परमेश्वर का वचन सच्चा है, और वो बोल रहा है कि जब तक चंद्रमा है तब तक शांति बनी रहेगी। आमेन, हालेलुया। जब तक चंद्रमा बना हुआ है, जो चांद होता है हम शाम के समय देखते हैं, जिसकी खूबसूरती को देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, जब तक वो रहेगा तब तक शांति भी बनी रहेगी। हाँ, अब कभी तुम्हारे जीवन में अशांति आए ना, तो देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंद्रमा सब कुछ है, पर लेकिन तो मैं एक प्रतीक के रूप में बोल रहा हूँ, ठीक है। कभी अशांति आए तो बाहर निकलना शाम के समय और चंद्रमा को देखना और परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु जब तक ये है तब तक मेरे साथ शांति रहेगी, तब तक मेरे साथ शांति रहेगी। आमेन, हालेलुया। दिस इज द की, ये कुंजी है, ताकि आप अपने आप को एनकरेज कर सके, अपने आप को उत्साहित कर सके, ठीक है। ये क्या है? अपने आप को उत्साहित करने की कुंजी है, ठीक है। सो हमने पढ़ा कि हम सब शांति में आराम करेंगे। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जब एक नाव में था तो वहां पर तूफान आ गया था, वहां पर आंधी चल रही थी, लोग परेशान थे। आमीन। तो वहां पर लोग परेशान हो गए, चेले लोग परेशान हो गए कि अरे बाप रे, तूफान आ रहा है, इतनी आंधी आ रही है, क्या करेंगे, हम सब तो मर जाएंगे। फिर वो यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे हिलाते हैं, हे जीसस, जीसस, तुझे मालूम नहीं है, तू देख रहा है क्या हम मरे जा रहे हैं, तू हमारे लिए कुछ नहीं करेगा क्या? जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं तब यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या होता है? हे अल्पविश्वासी। आमीन। हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह शांति में था इसलिए आराम कर रहा था, और आप और हम बुलाए गए हैं ताकि उसकी शांति में आराम कर सके। आमीन। चाहे कुछ भी हो, बाहर कुछ भी दिख रहा हो, गर्मी कितनी भी बढ़ रही हो, धूप कितनी भी लग रही हो, बरसात कितनी भी आए, पानी कितना भी गिरे, ठंडी कितनी भी लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने यीशु मसीह की शांति में जीवन जीना है। हम उसमें आराम करेंगे। बाजू वाले को देख करके कहो कि मैं यीशु की शांति में आराम करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जैसे बनो, मेरे समान बनो। आमीन। और वो शांति में आराम करता है, अपनी विपरीत परिस्थिति में भी उसमें शांति होती है, और वो उसमें क्या करता है? आराम करता है। बाजू वाले को हिलाए और हिला करके बोले पड़ोसी, हे पड़ोसी, हे पड़ोसी, हिलाओ हिलाओ हिलाओ, हे पड़ोसी, हे पड़ोसी। आप शांति में जीने के लिए बुलाए गए हैं। आप आराम करेंगे, आप आराम में रहेंगे। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे दानियल अध्याय 10 पद संख्या 19 को। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, मत डर, तुझे शांति मिले, तुझे क्या मिले?
शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। और तेरा हियाव बंधा रहे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि शांति क्या है, एक स्वर्गदूत है और एक पर्सन है, ठीक है। सो ये कोई मन की बात नहीं है। लोग सोचते शांति की बात कर रहे तो मन में बहुत अच्छा शांत माहौल रहेगा, सब कुछ, कोई हल्ला नहीं, कोई परेशानी नहीं, इट्स फॉर शांति। नो, ये नहीं है, ये शांति नहीं है। हम जिस शांति की बात करते हैं वो शांति हमारे साथ रहती है, वो स्वर्गदूत है। शांति जो हम बात कर रहे हैं वो जो लोग सोचते हैं वो नहीं है, परंतु शांति पर्सन है, एक स्वर्गदूत है। क्योंकि दानियल को जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिया तो तब वो उससे क्या कहता है कि तुझे शांति मिले। आमीन। मतलब शांति मिलने वाली चीज है जो कि आपको मिल चुकी है ऑलरेडी जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। जिस पल आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो आपके अंदर आ गया। वो खुद कहता है कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। यदि आप शांति की खोज बाहर कर रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं में कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं मिलने वाली। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप गलत जगह पर है। आपको सही तरीके से जाना है, आपको यीशु मसीह में होना है। जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे और उसमें बने रहेंगे तब आपके अंदर शांति प्रवेश कर ही रहेगी। आपको जरूरत नहीं है फिर शांति मांगने की, वो आपके अंदर ऑलरेडी रहेगी। हालेलुया। अब कुछ वचनों पर और ध्यान देंगे। यशायाह 32 का 17, आइज़ाया 32:17, यशायाह 32 का 17। हाँ, पढ़े। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। देखो, शांति का फल क्या है, परिणाम क्या है? सदा का फल और निश्चिंत रहना। मतलब कोई चिंता नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं कि मेरा फ्यूचर मैं कैसे करूंगा। मैं चिंता करने का मतलब क्या है आपको पहले ही बता चुका हूं। चिंता करने, प्लानिंग करना और चिंता करना दोनों में फर्क है, ठीक है। चिंता करने का मतलब ये है कि आप अपने भविष्य के लिए सोच रहे, ज्यादा सोच रहे कि कैसे होगा ये सोच रहे हैं आप। और प्लानिंग करना ये होता है कि हम अपने भविष्य में इस तरीके से करेंगे, पर लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार तो जरूर होता है, पर लेकिन जय यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम सब बुलाए गए हैं ताकि शांति में जीवन को व्यतीत करें, और उसका परिणाम, उसका फल क्या है? निश्चिंत रहना ही उसका फल है, उसका परिणाम निश्चिंत रहना है, ठीक है। हाथ मिलाए और कहें आप में शांति है, ठीक है। सो शांति का फल क्या है कि हम सब निश्चिंत रह सकते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं कि परमेश्वर मेरे भविष्य में क्या होगा क्या करके नहीं। जो होगा मुझे मालूम है क्योंकि मैं शांति में हूँ। आमीन, हालेलुया। जब आप शांति में होते हैं आपका भविष्य उज्जवल होता है। आमीन, हालेलुया। जिसने अपने भविष्य के बारे में मालूम है वो शांति में होता है। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे मालूम है कि मेरा भविष्य क्या होगा। आमीन। मैं जानता हूं हमारा भविष्य इस पूरे शहर में एक बेदारी को लेकर के आने वाला है। आमीन। ये जबलपुर शहर को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। आमीन, हालेलुया। हर एक अधर्म के काम खत्म किए जाएंगे और हर एक तरीके से यीशु मसीह का नाम पुकारा जाएगा। घुटने टेक करके लोग कहेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यही हमारा भविष्य है। आमीन। यही मैं जानता हूँ, मेरा भविष्य यही है। और आपने भी जानना है कि आपका भविष्य क्या है। जब आप अपने भविष्य को जानते हैं तब आप शांति में जीते हैं, निश्चिंत रहते हैं। आमीन। और आई वांट टू टेल यू योर फ्यूचर। मैं आपके भविष्य को आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी कलीसिया होंगी जो विश्व में सबसे बड़ी होगी और गरीबों की मदद करेगी, भूखों को खिलाएगी, नंगों को पहनाएगी और बीमारों को चंगा करेगी यीशु के नाम से। आप वो कलीसिया होंगी, ये आपका भविष्य है। आमीन, हालेलुया। वो व्यक्ति आपको कभी आपका भविष्य नहीं बता सकता जिसे खुद का भविष्य ना मालूम। हमेशा याद रखें, वो व्यक्ति कभी आपको आपका भविष्य नहीं बता सकता जिसे खुद का भविष्य ना मालूम हो। और मैं जानता हूं कि मेरे साथ में क्या होने वाला है और आपके साथ में भी क्या होने वाला है। आमीन। क्योंकि उससे पहले परमेश्वर जानता है और वो मुझे बताता है।
इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे यशायाह अध्याय 52 पद संख्या 7। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने, मतलब पहाड़ों के, हमारा परमेश्वर जब पुराने नियम में हम देखते हैं तो हमारा परमेश्वर पहाड़ों के ऊपर में आता था। किसके ऊपर में आता था? पहाड़ के ऊपर मिलने आता था। जब वो मूसा से मिलने आता था तो किसके ऊपर मिलता था? पहाड़ के ऊपर। सो पहाड़ों के ऊपर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है। जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। जो क्या करता है? शांति की बातें सुनाता है। यदि आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो शांति की बात क्या है, क्योंकि वो पूरा प्रॉफिटिक मैसेज है। परमेश्वर स्वयं बात कर रहा है अपने प्रजा से। यदि वहां पर आप पूरा पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आमीन, कि परमेश्वर डायरेक्टली क्या बात कर रहा है। ठीक है, सो परमेश्वर हमारा शांति की बातें करने वाला है। बाजू वाले से बोले, परमेश्वर ही शांति की बातें करता है। ठीक है, जो शांति हम सोचते समझते हैं वो शांति नहीं है। शांति उस जगह पर काम करती है जहां पर अशांति होती है। हमेशा याद रखो, जहां पर सब कुछ शांत है वहां पर ऑलरेडी शांत है, वहां पर शांत करके क्या मतलब है? आप एक खाली कमरे में जाओ और वहां पर बोले क्या हुआ, आप ही ने हल्ला कर दिया। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहां पर खूब हल्ला हो रहा है और वहां पर आप जाकर ये कहते हैं तब सब शांत हो जाते हैं। शांति अशांति के अंदर में काम करती है। हमेशा याद रखें, जब आपके साथ में जो अशांति चल रही है, आपके साथ में जो आपकी परेशानी चल रही है, जो अशांत कर रही है आपके जीवन को, वो इसलिए है ताकि वहां पर शांति काम कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिना अशांति आए शांति नहीं दिख सकती है। इसलिए हमें शांति के लिए ही जरूरी है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी अशांत होता रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप समुपदेशक अध्याय 3 में जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है और बोलने का भी समय है, चुप रहने का भी समय है, आंसू बहाने का भी समय है, आंसू पोंछने का भी समय है। आमीन, हालेलुया। सो आप अपने समय पर, आप अपने मौसम में, जब वहां पर हिंदी में समय लिख करके आया लेकिन इंग्लिश में वहां पर लिखा हुआ है इन योर सीजन, देयर इज अ सीजन। सीजन मतलब मौसम। हमारा परमेश्वर मौसम में काम करता है, पर लेकिन वो मौसम में बंधा हुआ नहीं है। हमेशा याद रखना, स्वर्ग के नीचे सारी चीजें मौसम के अनुसार चलती, पर लेकिन परमेश्वर मौसम में नहीं बंधा है। पर लेकिन जो आपके जीवन में चल रहा है आपको उसे पहचानना पड़ेगा। आप जब उसे पहचानेंगे तब आप वहां पर विजयी हो जाएंगे। आमीन। आपके जीवन में हो सकता है अशांति हो, सब तरफ से आपको परेशानी दिख रही हो, पर लेकिन उसी के बीच में परमेश्वर अपनी शांति को देगा आपको। आमीन, हालेलुया। तो वो शांति की बातें करने वाला परमेश्वर है। हम यशायाह 53 अध्याय 53 पद संख्या 5 को पढ़ेंगे। 53:5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कौन? यीशु मसीह। ठीक है, हाँ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण क्या हुआ? कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी ही शांति के लिए क्या हुई? उस पर ताड़ना पड़ी। हम सबकी शांति के लिए क्या हुआ? यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी है। आमीन। बाजू वाले से कहो, यीशु मसीह ने ताड़ना सही है आपकी शांति के लिए, कि आपको शांति मिले। हालेलुया। बाजू वाले से हाथ मिला कर के आपकी शांति के लिए यीशु पर ताड़ना पड़ी है। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27। यूहन्ना 14 का 27। यूहन्ना 14 का 27 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। मैं तुम्हें क्या दिए जाता हूँ? शांति दिए जाता हूँ। यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मतलब शांति देने वाली चीज है। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है आपके माइंड में ये बात?
कि शांति मन की बात नहीं है, पर लेकिन शांति लेन देन वाली चीज थी। मतलब कि एक स्वर्गदूत, एक पर्सन है, यीशु मसीह हमें शांति दिए जाता है, बोल रहा है। हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जो शांति यीशु मसीह की थी वो उसने किसको दिया है? किसे दिया है यीशु मसीह ने? वो जोर से बोलो, थोड़ा और ऊंची आवाज में बोलो। हमें दिया है, मुझे दिया है, बोलो मुझे दिया है। मुझे दिया है, हाँ, बाजू वाले को देख के बोलो कि वो शांति मुझे दी गई है, वो शांति मुझे दी गई, यीशु मसीह ने मुझे दिया है। आमीन। आमीन। सो वो शांति हमें दिए जाता है, यीशु मसीह ने कहा। पूरा पढ़ दिया उसको। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता। ठीक है। संसार शांति किसे मानता है? कि मौन धारण करके बैठ जाओ, थोड़ा सा क्या करो, मौन धारण करके बैठ जाओ, बिल्कुल हल्ला नहीं करने का, चुपचाप बैठो। सो लोगों के हिसाब से यही शांति है, पर लेकिन हमारे परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा दी जाने वाली शांति एक पर्सन है जो हमें हेल्प करती है, मदद करती है हमारे अशांत दिनों में भी। सो हमारी शांति कहाँ से है? यीशु मसीह के द्वारा है। बाजू वाले से कहो, हमारी शांति यीशु मसीह से है। शांति यीशु मसीह से है, यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में, और यीशु मसीह ने मुझे दी है। यीशु मसीह ने मुझे दी है। अब से मैं अब से मैं घबराऊंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, वरन उसकी शांति में जीऊंगा। वरन उसकी शांति में जीऊंगा। रोमियो 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। सब प्रकार के आनंद और शांति से क्या करे? परिपूर्ण करे। आमीन। आप शांति और आनंद में परिपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको शांति और आनंद से परिपूर्ण करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। ये होगा नहीं, ये हो चुका है। बाजू वाले से कहो, ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। हम शांति और आनंद से परिपूर्ण लोग हैं, क्योंकि शांति मुझ में रहती है। आमीन। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 11। थोड़ा जल्दी चलिए। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, ढांढस रखो, ढांढस रखो, एक ही मन रखो, और एक ही मन रखो, मेल से रहो, मेल से रहो, और प्रेम और शांति का दाता और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। ठीक है। शांति और प्रेम का दाता कौन है? कौन है? थोड़ा जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई देता है। हाँ, प्रेम और शांति का दाता कौन है? परमेश्वर है। बाजू वाले से बोलिए कि प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर है। ठीक है। सो वही परमेश्वर क्या बोल रहा है कि तुम आपस में एकजुट रहो। क्या रहो? आपस में एकजुट रहो, मिल करके रहो, तभी तुम्हारे साथ में ये परमेश्वर भी रहेगा, क्योंकि जो शांति और प्रेम का दाता वो तुम्हारे साथ में रहेगा। इसका मतलब ये है कि शांति और प्रेम कहाँ से आई है? परमेश्वर के पास से आई है। ठीक है। वो परमेश्वर से ही आई है, वो हमारे साथ में रहना चाहती है, और वो रहेगी और रह के रहेगी। आमीन। हालेलुया। हम आगे वचन को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13:11 हमने पढ़ दिया इसको ना। ठीक है। सो उसके बाद में हम फिलिपियो 4:7 पढ़े। समझ में? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में ही सुरक्षित रखेगा। मसीह यीशु में क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे हृदय और किसको? विचारों को क्या करेगा? सुरक्षित रखेगा। ठीक है। तो जब हम शांति में जीवन जीते हैं तो ये सब चीजें क्या होती है? सुरक्षित होती है। सुरक्षा परमेश्वर की शांति के द्वारा मिल जाती है। आमीन। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे, मैं लहू को लगाता हूं, मुझे सुरक्षित कर दीजिए, मुझे सुरक्षित कर दीजिए, नहीं। आमीन। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि आप यीशु मसीह के लहू को लगाते रहे सुरक्षित रहेंगे।
वो एक बार हो गया है, वो आपका काम नहीं है रोज रोज करते रहना, रोज रोज यीशु मसीह का लहू नहाना आपका काम नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं आपके लिए दे दिया है पहले से ही, और उसे स्वर्ग में ले जा करके परमेश्वर के सामने रख दिया है ताकि आप सुरक्षित रहे। आमीन। किससे सुरक्षित रहे? परमेश्वर से। यीशु मसीह का लहू शैतान के साथ में उसका कोई संबंध नहीं है, शैतान से नहीं बचाता, याद रखो, शैतान से नहीं बचाता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू इतना कमजोर और इतना निष्फल नहीं है कि उस तुच्छ शैतान के लिए उससे कंपेयर किया जाए। समझ रहे हो इस चीज को? कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि शैतान से बचाने के लिए यीशु मसीह का लहू, पर लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, और परमेश्वर के प्रकोप और क्रोध से बचाने के लिए। शैतान का कुछ भी नहीं है हमारे साथ में, बाइबल से कहा शैतान का कुछ भी नहीं है, कोई लेन देन नहीं। आमीन, हालेलुया। सो हमारा लेन देन हमारे परमेश्वर के साथ में, और हमारी सुरक्षा शांति के द्वारा होती है। बाइबल यही बता रही है, जब हम शांति में जीवन जीते हैं उस शांति के द्वारा, तो हमारे सोच विचार और हमारे हृदय हर एक चीजें सुरक्षित की जाती हैं। हालेलुया। फिलिपियो 4:7 पढ़ा हमने, और अब हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16। हम शांति के ऊपर में बात कर रहे हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:16 हम पढ़ेंगे। अब प्रभु जो शांति का श्रोता है, यीशु मसीह कौन है? शांति का श्रोता है। ठीक है, मतलब श्रोता मतलब स्रोत, जो शुरुआत होती, जिसके द्वारा वो प्रोड्यूस होता है, निकलती है। आमीन। शांति को देने वाला उसका श्रोता कौन है? यीशु मसीह ही है। हालेलुया। सो शांति का श्रोता है। आप ही तुम्हें सदा और सब प्रकार की क्या दे? शांति दे। हाँ, प्रभु तुम सबके साथ में रहे। आमीन। सो परमेश्वर हमारे साथ में रहने के लिए हमें क्या दे रहा है? शांति दे रहा है, ताकि हम शांति में, जो आप ढूंढ रहे हैं ना कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर हमें नहीं मिल रहा, हम परमेश्वर हमसे बात नहीं कर रहा है, तो वो क्यों है? क्योंकि आप शांति में नहीं है। जिस दिन आप शांति में जीवन जीना सीख जाएंगे, उस दिन आपको परमेश्वर दिख जाएगा, उस दिन आपको परमेश्वर बात करने लगेगा। ठीक है, जब आप शांति के साथ जीवन जिएंगे। तो हम क्यों सुन पाते हैं परमेश्वर की आवाज को? क्योंकि हम शांति में जीते हैं। जो लोग शांति में जीते हैं वो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, परमेश्वर को सुन सकते हैं। दूसरा यूहन्ना अध्याय 1:3। दूसरा यूहन्ना 1:3। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से हाँ, अनुग्रह और दया और शांति, अनुग्रह दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ में रहेंगे। ये सब चीजें हमारे साथ में रहेगी बिकॉज ऑफ शांति। किसके कारण? शांति के कारण। हमारे जीवन में परमेश्वर शांति देना चाहते हैं, इसलिए सब चीजें भी जुड़ी रहेंगी। आमीन। यहूदा अध्याय 1:2 हमारा आखिरी वचन है, इसको हम पढ़ेंगे। यहूदा 1:2। हाँ, दया और शांति और प्रेम तुम्हें किससे प्राप्त होता रहे? बहुतायत से। दया, शांति और प्रेम तुम्हें किससे प्राप्त हो? बहुतायत से। तो जो शांति, जो दया, जो प्रेम तुम्हें दी गई है वो कम नहीं है, कमजोर नहीं है, वो तुम्हें बहुतायत से दी गई है। थोड़ी बहुत नहीं दी गई है। जो तुम मांगते हो ना अपनी प्रार्थना में, प्रभु जी मुझे शांति दे दे, मुझे दया दे दे, मुझे प्रेम दे दे, नहीं, इट्स अ फेक। ये झूठी न्यूज है, झूठी प्रार्थना है आपकी। पर लेकिन सच्ची प्रार्थना तो यही है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे बहुतायत से शांति, दया और प्रेम दिया है। ये एक सच्ची प्रार्थना है। ठीक है, हमारे पास में ऑलरेडी दी गई है शांति, प्रेम और दया बहुतायत से। बाजू वाले से हाथ मिला और कहे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, क्योंकि आपके पास बहुतायत से
बहुतायत से शांति दी गई है, प्रेम दिया गया है, दया दी गई है, बहुतायत की शांति है। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें जरूरत, अब हमें किस बात की जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने क्या रखें, उसके साथ में मिले रहें, उस यीशु मसीह के साथ में उसमें जीवन को व्यतीत करें, तब हम अपनी शांति को महसूस कर पाएंगे। हमेशा याद रखें, अपनी शांति को महसूस करने के लिए यीशु मसीह में होना जरूरी है। 24 घंटे 700 दिन, सिर्फ संडे के लिए नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ संडे के लिए नहीं। जब आप 24 घंटे 700 दिन यीशु मसीह में होते हैं, तब आपके अंदर में वो शांति काम करती है, बहुतायत से काम करती है, बहुतायत से। आप अपने जीवन में शांति को देखना चाहते हो, तो बहुतायत की शांति आपके जीवन में कब आएगी? जब आप यीशु मसीह में 24 घंटे 700 दिन जीवन व्यतीत करेंगे। तो हमें यीशु मसीह में 24 घंटे 700 दिन रहना है। तो